पहले वाई पूरन कुमार ने सुसाइड की, 8-9 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, लेटर लिखा, अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को भेजा। और उसके बाद 8 दिन बाद संदीप लाठर ने भी सुसाइड किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जैसे भगत सिंह ने शहादत दी थी, मैं भी अपनी शहादत देकर किसी ना किसी को तो ये कदम उठाना पड़ेगा। वाई पूरन कुमार की जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। जाति का और SC/ST समाज का एक तरह से सहारा लेकर, संदीप लाठर का कहना था कि इसका सहारा लेकर ये वाई पूरन कुमार इस केस को नया मोड़ देना चाहते थे। असल में ये भ्रष्ट अधिकारी थे, जब फंस गए थे, पूरी तरह चारों ओर से फंस चुके थे। और रोहतक सुनहरिया 8 अक्टूबर को उनकी ज्वाइनिंग थी। ज्वाइनिंग से महज कुछ घंटे पहले 7 अक्टूबर को उन्होंने सुसाइड कर ली थी और 6 अक्टूबर को उन्होंने अपनी विल वसीयत तैयार की थी, जिसमें सब कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जो भी कुछ था अपनी धर्मपत्नी के नाम कर दिया था। और भी है जो रोहतक के पुलिस वाले कह रहे हैं कि उनके ऑर्डर जारी होते हैं। हम भी जब देख रहे थे कि किसने सुसाइड किया है तो उसके अंदर कह रहे थे कि सुनारिया PTC का जो IG है उसने सुसाइड किया है, जबकि वो तो सुनारिया पहुंचे ही नहीं है। या किसी बात का डर था कि वो रोहतक जाना ही नहीं चाहते थे। ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वो रोहतक आए ही नहीं थे। और एक गनमैन के ऊपर भी शिकायत का पहले से मामला चल रहा है। गनमैन का तो वीडियो भी वायरल हो रहा था। लेकिन परविंदर, मेरा सवाल एक और है, अगर संदीप लाठर कुछ जानते थे तो उन्हें किस बात का डर था कि 3 पन्नों का सुसाइड नोट लिख के और उसके बाद एक वीडियो बना के वो अपनी जान दे दे? बिना जान दिए भी तो ये सच्चाई में आगे बढ़ा जा सकता था। वो खुद भी एक पुलिस अफसर थे। हाँ, ये भी है। जैसे IPS ने सुसाइड किया, अगर रोहतक SP की कोई गलती नहीं है, DJP की कोई गलती नहीं है, तो कोर्ट में जा सकते थे उनके फेवर में। अपने वीडियो जारी करके भी ये कह सकते थे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मैं मुझे पुलिस में नौकरी नहीं करनी है। और वो एक चीज और भी कर रहे हैं जो हरियाणा पुलिस कहती है, हरियाणा सरकार कहती है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। तो यौन शोषण हरियाणा पुलिस में कर कौन रहा है? ये बात उन्होंने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा 4-5 पॉइंटर और है। पहला पॉइंटर तो ये है कि उन्होंने DGP शत्रुजीत कपूर को एकदम निर्दोष क्लीन चिट दी है और उसके बाद रोहतक SP को भी क्लीन चिट दी है। और तीसरा जो आरोप लगाया है कि इनकी जो IAS धर्मपत्नी है अवनीत कौर, उन पर भी आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि पूरा परिवार मिलकर भ्रष्ट था। और साथ ही साथ जो इनके साले साहब हैं, यानी जो आम आदमी पार्टी से विधायक है, उन पर भी आरोप लगाए हैं। देखो, IAS पत्नी तो कह रही है कि उनके साथ जातिगत चीजें हुई हैं, कि उनको कास्ट के ऊपर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। लेकिन अगर लाठर की बात देखें तो लाठर ये कह रहा है कि जो उनकी कास्ट का नहीं होता था वो उनको थाने से निकाल देते थे, उनका ट्रांसफर कर देते थे। अब ये जातिगत रूप ले लिया है कि एक साइड में तो जनरल कास्ट वाले लोगों की चीजें आ गई हैं और एक साइड में तो SC समाज महापंचायत कर रहा है। एक तरफ ये भी लिखा हुआ है, ये मैंने पढ़ा है, सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि ये जो SC/ST का सहारा लेकर और उसका फायदा उठाकर काफी काम करवाया करते थे। क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, ये तो जब एक खाप पंचायत हो रही है रोहतक में तो वो ये कह रहे हैं कि एक IPS है, तो उसको अगर कोई SC/ST वाली चीजें उसके साथ कर रहा है, जातिगत कर रहा है, तो वो मीडिया के सामने आ सकते थे। पहले भी उन्होंने कभी तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते। वाई पूरन कुमार कोई 4-5 साल पहले कमीशन हुए ऑफिसर तो थे नहीं, 2001 बैच के वो IPS अधिकारी हैं, तो काफ़ी पुराने और मंझे हुए हो चुके थे। 24-25 साल का उनका IPS का करियर था। तो उनको भी अगर जाति सूचक शब्दों का वो आरोप अपने ऊपर लेते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ या फिर क्योंकि वो SC कास्ट से थे तो उनको अम्बेडकरवादी सोच का खामियाजा भुगतना पड़ा। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि एक पुलिसकर्मी है, चाहे वो IPS ही क्यों ना हो, ये कहते हैं कि CM तक उसकी पहुंच नहीं है, तो इनकी तो CM तक पहुंच थी। उनकी वाइफ भी CM के साथ थी उस टाइम के ऊपर। कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हैं जो नेक्सस है वो हरियाणा पुलिस के अंदर ऐसा हो गया है कि पुलिस वाले सच्चाई नहीं बता रहे, अपनी जान दे रहे हैं। एक ASI मर जा रहा है, IPS अपनी जान दे रहा है। सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट वायरल है जो कहते हैं यहाँ पर कोई बड़ा शराब घोटाला हुआ था, उसी को बचाने की कोशिश की जा रही है और इसमें कोई काफी बड़े अधिकारी और हो सकता है पॉलिटिशियन लिप्त हैं। इस पर कुछ कमेंट करेंगे? देखो, इसके अंदर यह है, जब हरियाणा में जो आवंटन किया जा रहा था ठेकों का, तो उस टाइम के ऊपर काफी वीडियो वायरल हुई थी कि इस ठेके ने कोई लेवेगा तो मानस मार दिए जाएंगे, ये कर दिया जाएगा। फिर एक ये भी आती है कि जो CM है वो मीटिंग करते हैं जिनको ठेके देने होते हैं। और ये बात सच भी है कि हरियाणा के अंदर शराब का काम बहुत ज़्यादा है, चाहे गुड़गांव है, सोनीपत है, रोहतक है, हिसार है। ये भी कहने में आ रहा था कि करोड़ों के टेंडर छूट रहे हैं और वो बदमाश उनको धमकियां दे रहे हैं टेंडर लेने वालों के, तुम हमारे एरिया में ठेके मत लेना। तो 2 नंबर की शराब का काम भी हो सकता है ये। और इसके अंदर भी करोड़ों की घोटालों की बात लाठर भी कह रहे हैं कि यहाँ पे करोड़ों रुपए की डील चल रही थी। अब जब उसकी गनमैन की भी एक वीडियो आती है तो इसके अंदर पूरी जांच का मामला था। अगर ये दोनों सुसाइड ना करते IPS और ASI तो चीजें खुलती। अब ये हो सकता है कि ये की पॉइंट दोनों ही तो नहीं थे, अगर दोनों या फिर ये भी हो सकता है अगर ये सुसाइड नहीं होती तो इस केस पर कोई दृष्टि जा ही नहीं पाती। या फिर ये भी हो सकता है अगर IPS वाई पूरन कुमार की सुसाइड नहीं होती तो हो सकता है अगर इसके पीछे करप्शन का या शराब घोटाला ऐसा भी कुछ मामला है या फिर करोड़ों के घोटाले की बात आती भी है, अगर ये सुसाइड नहीं होती हो सकता है ये केस
दबा छिपा ही रह जाता। लेकिन सवाल अब भी ये उठते हैं, क्या सुसाइड ही इन दोनों के लिए एक रास्ता था? और दूसरी बात, अब जब महापंचायत और हर कोई, राहुल गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम लोग, रामदास अठावले, हर कोई मिलकर जा रहा है, हर कोई आश्वासन देकर जा रहा है और हर कोई सरकार से मांग कर जा रहा है कि जब तक डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र को टर्मिनेट नहीं किया जाएगा तब तक पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। अब तो उनको हटा दिया, ओपी सिंह की एंट्री भी हो गई। अब किस तरह इस केस को देखते हैं? अब मैम इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है, परिवार तो इसका भी है, लाठर का भी है। अब ये परिवार भी बैठ जाएगा धरने पे कि हमारे भी जो हमारे व्यक्ति गए इसको भी इंसाफ दो। अभी तक ऐसी समाज वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, वहाँ पे महापंचायत कर रहे हैं। अठावले ने खुद किया है कि भाई लोग कह रहे हैं रिजर्वेशन करके आईपीएस बन गया, ऐसी बात नहीं है। तो अब जनरल कास्ट वाले लोग भी आ जाएंगे कि मारा तो हमारा। कई जगह तो जाट वर्सेस एससी होने लगा है इस केस को लेकर। वो इसलिए हो गया है ना कि जो रोहतक एसपी है वो जाट कम्युनिटी से हैं, तो ये एससी से थे। और ये चीज़ें तब शुरू होती हैं जब यहाँ पे सुसाइड नोट में लिखा जाता है कि वो जाट कम्युनिटी के थे, उनको मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा था, ये चीज़ें हो रही थी। अब लाठर ने अपनी जान दे दी है तो अब दूसरी कम्युनिटी भी आएगी, तो राजनीतिक रूप तो इसको दिया ही जाएगा। हरियाणा वैसे भी जाट बहुल्य है, तो उसके अंदर ये बातें अब खुल के आएंगी। अगर लाठर मजबूर नहीं थे तो उन्हें सुसाइड क्यों किया? और तीसरी सोचने वाली बात ये है मैम कि आईपीएस ने सुसाइड कर लिया, एएसआई ने सुसाइड कर लिया, जो सिपाही हैं वो कितना पिसरे होंगे नीचे के नीचे। अगर कोई इसमें वो इन्वॉल्व होगा तो अब इसमें तो प्रॉपर तरीके से जांच होनी चाहिए और उसके अंदर ये पता करना चाहिए कि कोई और पुलिसकर्मी तो ऐसा नहीं है जो कदम उठाने की कोशिश कर रहा हो या कोई सोच रहा हो। या फिर ये भी हो सकता है इस केस के पीछे पूरा का पूरा सिंडिकेट किसी ना किसी कहानी में लिप्त है और इसीलिए एक के बाद एक सच्चाई जो सामने आ रही है या फिर उनकी सच्चाई सामने ना आ जाए, इसीलिए ये सुसाइड वाला रास्ता अपनाया जा रहा है। बहरहाल आईपीएस वाई पूरन कुमार को लेकर जांच जारी है। कौन उनको प्रेशराइज कर रहा था या फिर नहीं कर रहा था, या फिर वो खुद किसी मामले में लिप्त थे, या फिर करप्शन के चार्जेस थे, या फिर करप्शन शराब घोटाले जैसी बात उन पर कही जा रही थी, या फिर उस पर लिप्त थे, ये आगे ज़रूर साफ हो जाएगा। लेकिन एएसआई संदीप लाठर की सुसाइड और उनका वीडियो जो तेजी से वायरल हो गया और 3 पन्नों का सुसाइड लेटर काफ़ी सवाल खड़े करता है वाई पूरन कुमार पर, वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अवनीत पर और उनके विधायक साले पर भी तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब आगे इस केस में क्या एंगल होगा, क्या रूपरेखा तय होगी, ये सोचने वाली बात होगी। बाकी आप लोगों को, आप हमारी ऑडियंस है, आप भी डिसाइड करके बताइए आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाई पूरन कुमार निर्दोष हैं या फिर दोषी हैं? जिस तरह संदीप लाठर ने आरोप लगाए कि जिस तरह भगत सिंह को शहादत देनी पड़ी थी उस तरह मुझे भी अपनी शहादत देकर सच्चाई सामने लानी पड़ेगी, या फिर संदीप लाठर सच कह रहे हैं और या फिर इस कहानी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है? बताइए ज़रूर।